मेरे को विश्वास था जी लोग क्या कहते हो कंप्लेंट तो होनी है, ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है। ये राहुल गांधी हैं और ये है साहिल। साहिल के चेहरे पर मुस्कान इसलिए लौटी क्योंकि राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला। लेकिन इस जीत के बीच निशिकांत दुबे के एक स्टैंड को देखकर मुझे हैरत हुई। सोचा आपसे बात कर ली जाए। निशिकांत दुबे जो गांधी परिवार के सबसे बड़े विरोधियों में से एक हैं, जो नेहरू के दौर के इतिहास को लेकर अक्सर कांग्रेस पर हमला करते हैं, जिन्हें बीजेपी में मोदी शाह ने शायद इसलिए प्रमोट किया कि वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, नेहरू गांधी और इंदिरा गांधी के एक्सपर्ट हैं और उन्हें घेरते रहते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी के विचारों को, उनकी आवाज को लोगों के बीच मजबूती के साथ फैलाने लगे? जो मोदी ना कर सके, जो अमित शाह ना कर सके, जो बीजेपी किसी भी कीमत पर होते हुए नहीं देखना चाहती, वो अचानक से मोदी साहब के लाडले निशिकांत दुबे ने कैसे कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, निशिकांत दुबे अक्सर नेहरू और गांधी परिवार के बारे में ऐसे ऐसे दावे करते हैं जिनका फैक्ट चेक किया जाए तो पता चलेगा कि ये फेक है। इसके बावजूद फजीयत होने के बाद भी निशिकांत दुबे अपने काम में लगे हुए हैं। एजेंडा सेट करने में उन्होंने बहुत प्रयास किए। अब इसी प्रयास में निशिकांत दुबे ने एक और प्रयास कर दिया। अब इससे बीजेपी को तो किसी भी तरीके से फायदा होने वाला नहीं था और हुआ भी नहीं। एक साथ कम से कम 10,000 से ज्यादा लोगों ने बता दिया राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी की आवाज को उन लोगों तक पहुंचा दिया। अब सोचिए दोस्तों, जिस राहुल गांधी को मोदी शाह की वजह से, उनकी सरकार की वजह से, बीजेपी की वजह से गोदी मीडिया में स्पेस नहीं मिलता था, उनकी खबरें नहीं चलती थी, जिसकी वजह से कांग्रेस को सोशल मीडिया पर अपना फोकस करना पड़ा, उसे संचार के तौर पर एक टूल बनाना पड़ा, हथियार की तरह इस्तेमाल करना पड़ा। उसी राहुल गांधी को निशिकांत दुबे ने अपने पेज पर जगह दे दी, एक ऐसे मुद्दे के लिए जिसकी वजह से बीजेपी की जमकर फजीयत हुई। पीएम मोदी के 56 इंच का सीना एक बार फिर फुस हुआ। अमित शाह की लौह पुरुष वाली छवि चकनाचूर हो गई। उन्हीं राहुल गांधी को निशिकांत दुबे ने अपने एक्स अकाउंट पर जगह दे दी। अब पहले सुनिए राहुल गांधी को निशिकांत दुबे कैसे प्रमोट कर रहे हैं। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए। दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए। तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए होंगे। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा
तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है। और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। History of patient being hit by pellets fired by an unknown police officer near Jantar Mantar, Delhi on 26 at about 3 p.m. Following which he came by self to accident and emergency of LHMC and Srimati SK Hospital, Delhi. Patient is conscious, well oriented to time, place and person. BP, pulse, ये सारे डिटेल्स दिए हैं। और यहाँ लिखा है मल्टीपल punctuate puncture wounds of size varying from 0.5 cm to 0.8 cm present over the right side of the face, chest, right upper limb and right side of neck. The margins of the wounds are clean, surrounded by contusion and fresh blood is oozing from the wound. This is Lady Harding. ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं। इनकी आंख में 3 है, दिखाइए, इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ एफआईआर मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। Today the LOP had to come personally to get us one thappa receiving of the complaint. FIR still not registered for the last ये तो बोल रहे कि गन चली ही नहीं है तो ये कहाँ से ये तो मना कर रहे हैं। किसी ने तो मारा होगा, कोई ना कोई क्राइम तो हुआ यहाँ पे। इसकी आंख गई है, इसके शरीर में छर्रे हैं, तो किसी ने तो किया होगा। पता लगाइए किसने किया। आपने नहीं किया तो किसी और ने किया, मगर एफआईआर तो होना चाहिए। ये इंडियन सिटीजन है। हालांकि दोस्तों, निशिकांत दुबे का मकसद राहुल गांधी को प्रमोट करना नहीं था, बल्कि उन्हें नीचा दिखाना था। निशिकांत दुबे तो बस इसी प्रयास में लगे थे, राहुल गांधी की राजनीति के लिए गड्ढा खोद देना है। लेकिन हुआ क्या? उस गड्ढे में बीजेपी औंधे मुंह गिर गई। साहिल को राहुल गांधी ने न्याय दिलाकर यह साबित कर दिया, वो डरते नहीं, झुकते नहीं। सरकार को झुकने के लिए राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया। आखिरकार साहिल पर जो पैलेट गन चलाई गई, उस पर एफआईआर दर्ज हो गई। दोस्तों, आज के समय में पेपर लीक, जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुए लाठीचार्ज और जिस तरह से पैलेट गन चलाई गई, उससे कहीं ना कहीं सरकार, बीजेपी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि ये सरकार छात्रों और युवाओं की बातें सुनती नहीं है। अब पता नहीं बीजेपी वाले निशिकांत दुबे को क्यों प्रमोट करते हैं। राजनीति में कब कौन सा कदम उठाया जाता है, लगता है निशिकांत दुबे को पता ही नहीं है। उनको सही और गलत का पता ही नहीं है। उनको पता नहीं है कि कौन सी, किस बात से राहुल गांधी की छवि और ज्यादा मजबूत होगी। और दोस्तों, निशिकांत दुबे ने जिस तरह थाने पर राहुल गांधी को नेगेटिव सेंस में पेश किया, वो उनके दिमाग पर भी सवाल है। जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे थे, निशिकांत दुबे को उसमें कुछ और ही दिखा। निशिकांत दुबे को वाकई में अगर राजनीति का ज्ञान होता तो अपने एक्स अकाउंट पर, जिसमें ना चाहते हुए कईयों को आना पड़ता होगा, वो देख रहे होंगे राहुल गांधी तो युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। अब बताइए, बीजेपी आईटी सेल में बदलाव करने का क्या फायदा हुआ जब निशिकांत दुबे जैसे नेता भरे पड़े हैं। वैसे निशिकांत दुबे को राहुल गांधी ने फिर बता दिया, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
साहिल के चेहरे पर यह मुस्कान इसके सबूत है। देखिए जैसे अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉन्च हुआ है। देखिए जब से आपको ये गोली लगी 20 जुलाई आज 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11-11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, पौने 7 हो गए, तब जाके FIR फाइल किए। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है, और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल FIR दिया है। तो आप समझ जाइए FIR रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे FIR करना, वो वाले भी चाहते थे FIR करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। धन्यवाद। राहुल गांधी ने कहा कि ये न्याय का पहला कदम है। FIR दर्ज अमित शाह की पुलिस को करनी ही पड़ी। और लेकिन एक बात तो ये साबित हो गई कि बीजेपी में निशिकांत दुबे जैसे नेता भरे पड़े हैं। इस प्रकरण से मुझे लगता है कहीं निशिकांत दुबे बीजेपी के अंदर राहुल गांधी के एजेंट तो नहीं है। वैसे एजेंट हो या ना हो, लेकिन उनकी बुद्धि पर तो सवाल उठता ही है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मेरे को विश्वास था जी लोग क्या कहते हो, कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है।